हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आ, रात को प्रिंट्स लगा के गए थे हम लोग। सोचा था कि सुबह तक वो कंप्लीट हो जाएगा और हम आज मॉर्निंग में डिलीवर कर देंगे। रात को हमने यही कमिट कर दिया था कस्टमर को, बट अभी सुबह आए तो चारों के चारों पार्ट्स खराब हुए पड़े हैं। देख सकते हैं आप, सारे पार्ट्स से खराब हो गए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, अब कस्टमर को फोन करेंगे, उनको बताएंगे कि अब ये सारे पार्ट्स तो खराब हो गए हैं, दोबारा से रिप्रिंट करना पड़ेगा। और थोड़ी थिकनेस भी इसकी कम है तो थिकनेस भी इसकी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद आज का इसके अलावा तो कुछ काम नहीं है। अभी बंटी जी डिज़ाइन करके हमें भेजेंगे, जो केसिंग का मैंने बताया था वो जॉ वाला, तो वो प्रिंटिंग पे लगाना है। उसके अलावा आज का कुछ ज़्यादा काम है नहीं। फिर उसके बाद हमें जाना है अपने स्कूल। आज हमारे प्रिंसिपल मैम का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करने जाना है, और उनसे वही 3D पेन और 3D प्रिंटर की एक्टिविटी के लिए बात करना है स्कूल में, कि हम वहाँ पे 3D प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं बच्चों के लिए, और उनको गाइडेंस देना चाहते हैं कि कैसे 3D प्रिंटिंग एजुकेशन में हेल्प करेगा, कैसे 3D प्रिंटिंग हमारे स्कूल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, कैसे 3D प्रिंटिंग बच्चों का फ्यूचर ग्रो कर सकता है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन देना है। तो जाना है प्रिंसिपल मैम के पास, उनसे मिलना है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना और ये सारी डिस्कशन करनी है। और उसके बाद दिन में आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, उसका देखते दिन में और क्या क्या काम आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अपडेट देता रहूँगा। तो अभी मॉर्निंग का ओवरव्यू तो यही है कि मॉर्निंग में आते आते ही यही बैड न्यूज़ मिला कि पार्ट खराब हो गए। बाकी दिन में जैसा जो काम होगा फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लगाया था रात में प्रिंट पे, ये जो दूसरा PCB एनक्लोजर था ये तो बन गया। उसके बाद ये लगा के गया था, 8 आवर्स की फाइल्स थी दोनों, और ये दोनों ही ख़राब हो गए। कहानी जब सोचो ना कि कुछ अच्छा हो जाए तभी कुछ ना कुछ ख़राब होना होता है। देखो उनको अर्जेंट था कस्टमर का, और ये पूरी तरीके से इसको दोबारा लगाना पड़ेगा, क्या ही बताऊँ। तो ये वाली रात में हम फाइल लगा के गए थे और ये बहुत ही अच्छा प्रिंट हुआ था। तो उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर इसकी क्लीनिंग करेंगे, फिर इसमें PCB असेंबल करना है हमें, और असेंबल करके फिर हमें कस्टमर को वीडियो भेजना है। तो ये पूरा निकाल देते हैं। उसके बाद PCB पूरा असेंबल करके मैंने इसको ट्राई किया तो थोड़ा सा इसको फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, बट वो डिज़ाइनिंग या प्रिंटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उसको ठीक से फिट नहीं कर पा रहा था। तो PCB को अच्छे से असेंबल करके सही जगह से फिट करके फिर PCB इस पे एनक्लोजर लगाया तो बहुत अच्छे से फिट हो गया था। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि ये जो डिज़ाइनिंग हुई थी बहुत हाई एंड डिज़ाइनिंग की थी बंटी जी ने। एक्सपेक्टेड उनको भी नहीं था कि इतना अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा ये, बट जब डिज़ाइन बन के निकला, इसकी फ़िटिंग सारी चेक की, फिर जब उनको इमेज भेजूँगा मैं अभी तो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रिंट हुआ है और कस्टमर को भी ऑब्वियसली पसंद आएगा। इतनी मेहनत करने के बाद हम बनाते हैं चीज़ें और कस्टमर को पसंद ना आए तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो ऑनेस्टली वो कस्टमर को पसंद आएगा। कस्टमर को एक ग्रे कलर में चाहिए था तो एक हमने वाइट और एक हमने ग्रे में बना दिया था। तो दोनों PCB सामने रखे हैं, दोनों के इनक्लोज़र आप देख लीजिए, दोनों के इनक्लोज़र कितने अच्छे बन के आए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको कुछ भी ऐसा काम हो तो 3D प्रिंटिंग कंपनी को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इस बीच में कस्टमर आ गए थे जिनको अपना ये प्रिंटर रिपेयर करवाना था, बट उसका रिपेयरिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। तो हमने भी यही सजेस्ट किया कस्टमर को कि आप मत रिपेयर करवाइए, नया प्रिंटर ले लीजिए। तो फिर उन्होंने भी नया प्रिंटर का ही सोचा। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये फ़ाइल आई थी बनने के लिए, तो ये फ़ाइल की प्रिंटिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। बेसिकली ये कैमरे की फ़ाइल आई थी और उनको ये पहले तो 10 पीसेस चाहिए था, बट उनके पास टाइम कम था और हमारे भी सारे प्रिंटर्स खाली नहीं थे, तो हम 5-6 प्रिंटर ही लगा सकते थे उस प्रिंट पे। तो हमने 5 प्रिंटर पे इसको प्रिंट किया और ऑलमोस्ट 2-2 घंटे की फाइल्स थे। ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये तो कोई दूसरा पार्ट है जिसके लिए कस्टमर आएंगे उनको हम दिखा देंगे। ये वाला पार्ट है कैमरे वाला पार्ट, जो 5 पीसेस बनने थे और एक को ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग रहे थे बनने में। तो और ये हमें कस्टमर को शाम को 8-9 बजे तक देना था किसी भी हाल में। तो फिर मैंने ये मल्टीपल प्रिंटर्स पे प्रिंटिंग लगा दी थी। तो अभी आप जैसे देख रहे थे कि किसी में ज़्यादा प्रिंट हो गया, किसी में कम हो गया, तो ये मल्टीपल प्रिंट्स के वीडियोज़ हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं पे ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, कहीं पे कम प्रिंट हो रहा है। बट फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी और ऑब्वियसली AnyQB को क्वालिटी पे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैंने 5 प्रिंटर पे उसको इसीलिए लगा दिया था ताकि उनको हम जल्दी दे सकें। एक पार्ट इसमें से ख़राब भी हुआ था, बट कोई बात नहीं, जितने देर में बाकी 4 पार्ट प्रिंट हुए तो हमने एक और पार्ट लगा के उसकी भी प्रिंटिंग बहुत अच्छे से करके दे दी थी। इस वाले में देख रहे इसका ओरिएंटेशन हमने थोड़ा अलग रखा था क्योंकि उसमें फिनिशिंग हम देख रहे थे कि किस साइड फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो जिस साइड फिनिशिंग अच्छी आती है हम उस साइड सपोर्ट नहीं लगाते।
तो ऑलमोस्ट जो हमने एनीक्यूबिक पे लगाया था उधर भी अच्छा आ रहा था, जो हमने क्वालिटी के प्रिंटर्स पे लगाया था उस पर भी अच्छा ही आ रहा था। तो फिर हमने सेम ओरिएंटेशन पे ही छोड़ दिया कि पांचों प्रिंटर पे बेसिकली क्वालिटी के प्रिंटर पे हमने डाउन साइड पे छोड़ा था और हॉरिजॉन्टली छोड़ा था, और एनीक्यूबिक हमने वर्टिकली लगा दिया था। तो ऑलमोस्ट सही टाइम पे प्रिंट भी हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, जो नेचुरल पीएलए होता है ना, उसकी एक खासियत ये होती है कि उसमें ना आपको लेयर लाइंस बहुत कम विजिबल होते हैं। जैसे कि कस्टमर को मैंने भेजा ना, तो और उसने मुझे पूछा ये कि कौन सा फिलामेंट आप यूज़ करते, तो उसको बताया हमने कि नेचुरल पीएलए। तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये पीएलए है, पीएलए में लाइनिंग्स विजिबल नहीं थी। बेसिकली विजिबल इसीलिए नहीं होती क्योंकि नेचुरल पीएलए में थोड़ा सा शाइनी रहता है, थोड़ा सा ग्लॉसी होता है वो। तो ग्लॉसी होने की वजह से ना उस पर लेयर लाइंस बहुत कम विजिबल होते हैं। तो जब ये कंप्लीट होके बना, उसके बाद देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई थी इसकी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई। और कस्टमर को जो हमने भेजा वो लिटरली बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने बताया भी कि इसके आगे और प्रिंटिंग करवानी है उनको, बट जो मार्केट में उनको रेट मिला था, मार्केट में जो भी उनको क्वालिटी मिली थी उससे हमारा रेट भी बहुत अच्छा था और क्वालिटी भी उनसे इम्प्रेसिव थी। क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं कि स्पीड प्रिंटिंग करते हैं और हम लोग स्लो प्रिंटिंग करते हैं। डजंट मैटर कितना टाइम लगे, और कस्टमर को हम क्लियरली बता के चलते हैं इतना टाइम लगेगा आपके पार्ट में, ताकि कस्टमर भी ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। तो ये वाला जो पार्ट था ये लास्ट पार्ट था। इसके बनने के बाद इसकी क्लीनिंग की, मैंने खुद ही इसकी क्लीनिंग की, बाकी वो तो लोगों ने कर लिया था। इस एक पार्ट की मैंने क्लीनिंग की थी, क्योंकि थोड़ा सा ना फैसिनेटिंग लगता है क्लीन करना। जब आप सपोर्ट हटाओगे ना तो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। उसके बाद आप देखिए ये पाँचों के पाँचों बन गए थे, पाँचों में देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी बन के आई थी। तो इसलिए हम कहते हैं 3D प्रिंटिंग कंपनी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम चले प्रिंसिपल To you, happy birthday, principal ma'am. उसके बाद हमने प्रिंसिपल मैम का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत खुश हो गए जब हम उनके पास पहुँचे। उनके फेस पे जो स्माइल थी ना, वो लिटरली वो देख के पूरा दिन बन गया था हमारा। वो बहुत खुश हुई वो देख के, और एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था प्रिंसिपल मैम फिर गुस्सा हो जाएंगी कि क्या कर रहे हैं। उनके फेस पे जो स्माइल थी, वो स्माइल ने दिन बना दिया। उसके बाद उन्होंने हमें ये पैकेट्स निकाल के दिए। मुझे नहीं पता था कि इसमें बर्गर है। आई वॉज थिंकिंग कि इसमें वो क्रिसमस केक होगा, बट इसमें बर्गर था। और फिर हमने ऑफिस पे जाके खाया था ये बर्गर, बट ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल मैम का वो जो स्माइल आया ना चेहरे पे, दैट वॉज प्राइसलेस। मैम को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, जितना हमसे हो सकता था वो छोटा सा गिफ्ट हमने दिया। वो भी मैम को बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर इसके बाद हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया मैम को। मैम ने गिफ्ट को ओपन करके उसी टाइम देख लिया, थोड़ी समय के लिए फिर रोटेन तो सेम चले। और वो बहुत खुश हो रही थी जब वो गिफ्ट कटिंग कर रही थी ना। उनके चेहरे पे जो स्माइल आ रही थी ना, वो बहुत सेटिस्फाइंग था हमारे लिए। ये निकालते वक्त जो उनके चेहरे पे स्माइल आई ना, उनका फेस ही देख रहा था कि जो उनके चेहरे पे स्माइल आई ना, आप देख सकते हैं ये स्माइल उनकी। दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। ठीक है, थैंक यू। उनको दिखाओ जो हमारा वो सारा उसमें जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होता है, साइंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। तो पहले क्या करते थे, कार्डबोर्ड का, थर्मोकोल का बनाते थे। नाउ पीपल आर डूइंग 3D प्रिंटिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर एवरी प्रोजेक्ट्स। और अभी गवर्नमेंट के साइड से भी एक स्कीम मिलता है ATF करके, अडल्ट टिंकरिंग लैब। तो जो भी स्कूल अगर उसको प्रमोट करता है तो दे आर गेटिंग सम फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू सेट अप अ रोबोटिक लैब, स्टेम लैब और मेकर स्पेस लैब। तो उसमें ये सारा काम आ सकता है। तो हम लोगों ने बहुत स्कूल में किया हुआ है, दिल्ली इनसाइड को ऑलमोस्ट 50+ स्कूल हम लोग सर्विसेज देते हैं। तो नाउ वी वांट कि हम अपने स्कूल के लिए कुछ करें। तो क्या कैसे करेगा, क्या इसका बेनिफिट कैसे बच्चों को होएगा, क्या किसका बच्चे क्या? जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट में भी क्या होता है, बच्चे लोग पेन से बनाते हैं, बस वो 2D रहता है, वो इमेज पे रह जाता है। अभी वो बना के एग्जैक्ट अपना 3D में देख सकते हैं। ये सब बनाया हुआ है, ये सब हाथ तो से ये कौन दिखाए, मतलब सिखाने के लिए आप लोग आएगा? अलग कितना दिन की क्लासेस है? जितने दिन में सीख सकते हैं बच्चे। अच्छा। कोई टीचर रहेगा साथ में, अगर वो सीख ले। हाँ। बाकी सपोर्ट के लिए तो हम लोग एनी टाइम रहेंगे। बस कॉल होगा, जब भी कॉल करेंगे हम आ जाएंगे। ठीक, तो मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे हम लोग करते हैं हेरिटेज। ठीक है। आप एक काम करना, वीडियो शेयर कर लो, जी। वो मैं चेक करके टीचर्स के साथ जो है थोड़ा बात करके, जो कौन सी टाइम रखना है क्या है। मोस्टली हमने आजकल जो सैटरडे में भी कुछ क्लासेस ले रहे हैं, किया जाएगा तो उस हिसाब से फिर किया जाएगा। इसके अलावा फिर हम एक स्कूल को भी एक 3D प्रिंटर गिफ्ट करना चाहते हैं। तो वो हमेशा स्कूल में रहेगा। और जैसे जैसे बच्चों को टिंकरिंग बोलते हैं इसको, बेसिकली अगर बच्चों के लैंग्वेज
मैक्सिमम उससे टिंकरिंग बोलते हैं। तो अपने आप ही उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हम देंगे, खुद ही वहाँ बैठ के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। फिर वो डिज़ाइन को खुद प्रिंट करेंगे तो सामने में उनके प्रिंट डेट रहेगा तो वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। And you get a 3D printer. The 3D printer uses a method called fused deposition modeling. तो मैं तो ये टीवी में हम दिखा सकते हैं ना टीचर्स को, तो उसी में है ना सुना, तो उसी में करेगा। मैं भी पीसफुली देखूंगी, तो उसके बाद हम टीवी में दिखाते हैं जो टीचर्स को भी पहले दिखाएगा, उसके बाद जो क्या है करना है मैं आपको बता देते, पहले जो भेज दिया जाए। तो मैं नंबर दे दूँ, नहीं तो तुम्हारा नंबर में ले लीजिए, ओके? तो फिर उस हिसाब से हम मैम को शेयर कर दूँगा। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से बात करें। बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम से सोचा था कि मैं एक बार आऊँगा आपके पास बात करूँगा, बट हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। आई कैन अंडरस्टैंड। बट अब अपने स्कूल के लिए कहना था, बाकी स्कूल के लिए हम चार्ज करते हैं, अपने स्कूल में कुछ चार्ज नहीं करेंगे। देख लो, पूरे तो अच्छे से मैं train बता करना चाहते दूंगी, हैं बच्चों को। बता दूंगी कि पहले मैं वीडियो थोड़ा पीसफुली मैं देखना Definitely, तो उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया। और आपको मैंने पीडीएफ मेल आया होगा ना, आप पूरे को मैम को दिखा देना। मेरे को मेल है, Saturday अगर आप को जब भी आप मेल भेजना प्लीज़ मुझे भी बता दिया करो, मुझे मेल भेजा, सैटरडे को भेज दिया था आपको मैंने। क्योंकि अभी ना सैटरडे से लेकर अभी तक हमने ये नहीं हुआ, मतलब सुजाना नाम क्या है ये चावल के आटे का लड्डू बना के दिया था मैम ने। उसको वहाँ खिला रहे हैं हम लोग। ये देखो, पहले मुझे लगा पता नहीं क्या है, फिर जब मैम को भेजा ये तो फिर प्रिंसिपल मैम ने बोला कि इसको अच्छे से काट के खाओ, मोलर तीर से खाओ तभी टूटेगा। उसके बाद हमने खाया तो लिटरली बहुत टेस्टी था। तो अगेन इट्स प्रूव्ड, बड़े लोगों के बिना, अपने टीचर्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बेस्ट वो आपके सामने मेरी मैम ने आज इज्जत फिर हो गई कि proof मेरे कर स्कूल से दिया। ये मिला है। पता है। एक बार बोला कि खेलने को। कुछ बताया था ना मैंने, कल ही तो बताया था कि बंद करके गए थे खेलने, बदला। अच्छा, आपके लिए कुछ लेके नहीं गए हम, इसीलिए हमें ये मिला है। अब समझ आया। तेरा है लूज है तेरा, खा गया तो पहले खत्म, टूट गया तेरा वाला। What is this? इतना तो मेरा लेदर बॉल बाउंस नहीं करता। बंद कर दो। बाहर क्यों खा रहे हो मंत्री ऑफिस से? तो हमारे ऑफिस में नॉनवेज बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मंत्री को हमने बाहर बिठा के बाहर खड़े करके खिलाया कि बाहर खा के फिर अंदर एंटर करेगा। फिर स्कूल जाने से पहले हमने ये पार्ट प्रिंट पे लगा दिया था, थोड़ा सा एक्सपैंड करके। बाद में आके फिर हमने इसकी फ़िटिंग चेक की तो फ़िटिंग बहुत अच्छी आई थी। तो फिर मैं बंटी जी को बता दिया कि फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आई, और कस्टमर को फिर हमने ये वीडियो भेजा, कस्टमर को भी परफेक्ट लगा। फिर कस्टमर को हमने बता दिया था कि तीनों जॉ इसमें बहुत ईजिली फिक्स हो जा रहे थे, क्योंकि जो पहले हमने प्रिंट किया था ऑरेंज वाले में ना, उसमें साइज़ का इशू आ रहा था, तो वो ठीक से फिट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने ये ट्राई किया, और ये ट्राई करने के बाद हमने कस्टमर को भेज दिया कि बहुत अच्छे से बन रहा है और बहुत अच्छे से फिक्स भी हो रहा है। तो दे वर वेरी हैप्पी। उनको ना बस प्रॉब्लम ये थी कि इनको ना ये फिक्स करने वाला केसिंग नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था केसिंग की जो ओपन एंड क्लोज वाला केसिंग होता है ना, बेसिकली पीछे ग्रिप हो और ओपन क्लोज हो जाए। तो फिर हमने बता दिया कि जब इनको ये इंजेक्शन मोल्डिंग में जाएंगे तब वो ईजी रहेगा करना, बट 3D प्रिंटिंग के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद कस्टमर को बोला कि आप ये सैम्पल हमें भेज दीजिए, तो पूरा ये पैक वैक करके फिर हमने ये सैम्पल कस्टमर को भेज दिया। और जैसे ही हम शाम को निकलने वाले थे तो एक अर्जेंट फाइल आ गई। एक बेसिकली हैंड का हाफ हैंड बनाना था, शोपीस टाइप है कुछ ये, तो ये बना के हमने लगा दिया था रात में ही। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट टाइम हो गए, 9 बज गए अभी रात के, और अब निकलते हैं घर। दिन में यही काम रहा। तो आपने देखा कि कैमरा वाला पार्ट आता है कुछ बनने के लिए, वो 10 पीसेस बनवाने थे कस्टमर को, बट उनके पास टाइम नहीं था और उनको आज ही चाहिए था। तो आज के आज में तो 10 पीसेस हम नहीं दे सकते थे, तो 5 पीसेस उन्होंने बनवाए, वो सैंपल हमने भेज दिया। और एक और कस्टमर का मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही कॉल आया था मेरे पास कि उनको कुछ अर्जेंट पार्ट्स बनवाने हैं और वो उनको क्वांटिटी में बनने हैं, बट उससे पहले वो सैंपल बनवाना चाहते हैं।
तो वो सैंपल भी रेडी कर दिया हमने और इवनिंग में आने वाले थे बट वो आ नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। तो कल आएँगे तो उसके बाद उस पे आगे डिस्कशन होगा। प्राइसिंग का प्राइस अभी दिया नहीं है मैंने, पहले बोला है कि एक सैंपल आप देख लीजिए, अगर सैंपल आपको अच्छा लगता है तो फिर प्राइसिंग पे डिस्कशन भी कर लेंगे। तो वो कल आएँगे, आज आने वाले थे शाम को बट आ नहीं पाए। उसके अलावा जो हमारा पीसीबी रात में उन्होंने दूसरे वाले पीसीबी का डिज़ाइन रेडी करके हमें बंटी जी ने दिया था, वो रात में प्रिंटिंग पे लगा दिया था ग्रे कलर में, वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो गया था, वो आपने वीडियो में देख ही लिया। उसके अलावा शाम को एक कैमरे का पार्ट आया था बनने के लिए जो मैंने आपको बताया, तो वो भी हमने 5 पीसेस बना के भेज दिए हैं। अब वो देखते हैं उसपे क्या कन्फर्मेशन आता है और कब उनको वो क्वांटिटी में बनवाते हैं। उसके अलावा आपको याद होगा कि एक ह्यूमन बॉडी हम बना रहे थे, 3D प्रिंट कर रहे थे, तो उनका भी कस्टमर का आज कॉल आया तो कल वो डिज़ाइनर के साथ बैठना चाहते हैं। एक बार वो डिज़ाइन भी हो जाए, तो एक सैंपल बनाना है, उसके बाद उनकी भी क्वांटिटी बननी है, तो उनका टारगेट है कि दिसंबर में उनको 30 पीसेस मिलता है। कल एक बार वो आएँगे मीटिंग में तो उनसे बात करते हैं कैसा क्या रहता है। उसके अलावा हम अपने स्कूल गए थे, प्रिंसिपल मैम से मिले, सुनैना मैम से मिले। बहुत अच्छा लगा उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके, जैसे मैम पहले थी आज भी वैसी ही हैं और ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा और उनके सामने अपने कंपनी को रिप्रेज़ेंट करके और ज़्यादा अच्छा लगा। मैं पूरा बता नहीं पाया, हमारे पास भी टाइम नहीं था और हम भी लेट पहुँचे थे और मैम के पास ऑब्वियसली टाइम कम होता है, वो सारी चीज़ें देखनी होती है, तो उनके पास भी टाइम कम था। तो एक पूरा शेड्यूल रेडी करके फिर मैं जाऊँगा, मैम से भी मिलूँगा और बाकी टीचर्स को भी थोड़ा-सा बताना है कि इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद एक दिन डिसाइड होगा कि कब हमें एक्टिविटी करनी है, तो फिर उस पे अपडेट होगा। तो आज का दिन ऑनेस्टली बहुत अच्छा रहा। प्रिंसिपल मैम से मिले, उनके केक कटिंग की और उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए, हमें कैसे बताऊँ खाने का वो दिया, वो बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके कि ऐसे हमें अपने स्कूल के दिन याद आ गए कि स्कूल में भी कभी हम मैम का जब सबका बर्थडे होता था, तो ऐसे ही हमें पैकेजेस मिलते थे, तो वही दिन हमें याद आ गया। तो थैंक यू सो मच मैम और यही था आज के दिन का सारा अपडेट और अब चलते हैं, 9 बज गए हैं और अब घर निकलना है और मुझे लग रही है भूख, अब चलते हैं घर। बाकी कल के दिन में क्या काम होता है, क्या होता है, तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।